हाय एवरीवन। सो यार इंडिगो के लिए ना इसके बाद आपको कोई वीडियो उठाने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉपर पूरी समरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सब करा दूंगा मेरे भाई। और मैं आप लोगों को बता दूं, इस चैनल पे आपकी कंप्लीट पूरी प्रिपरेशन जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज की मैं करवा रहा हूँ। ये एक्सेल का जो लिंक है ना भाई, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रहा हूँ, आप देख सकते हो भाई। आपके प्रॉपर चैप्टर के अगर आपको लाइन बाय लाइन चीज़ें भी पढ़नी है ना, वो वीडियोस डाली हुई हैं। उसी के साथ में उसी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समरी प्रॉपर डाला हुआ है। आप लोगों का यहाँ पे अनसीन पैसेज, ये देखो अनसीन पैसेज, नोटिस राइटिंग, फॉर्मल इनफॉर्मल इनविटेशन, आपका लेटर टू एडिटर अभी तक करा चुका हूँ। आगे जॉब एप्लीकेशन, आर्टिकल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, सारी चीजें ए टू जी करा दूंगा मेरे भाई। इस शीट का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रहा हूँ। बाकी भाई ये एंड के दिन में अगर आप देखोगे ना, मेरा सिलेबस 16 फरवरी को खत्म हो जाएगा। एंड डेज के अंदर वन शॉट आपको ऐसी प्रिपरेशन करवाता हुआ चलूंगा। मैं कह रहा हूँ हर साल बच्चों को गाइड करता हूँ, हर साल 80 में से 80 निकालते हैं, इस साल फिर से निकालेंगे। बाकी आपको कोई भी डाउट होता ना मेरे भाई, टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रहा हूं। बच्चे वहां पे भर के अपने डाउट जो है वो इधर उधर भेजते हैं, क्वेश्चन शेयर करते हैं, मैं पर्सनली वहां पे कनेक्ट होता हूं, तो मजा आएगा यार आप लोगों को। तो चलो यार बिना समय वेस्ट के अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं। ये चैप्टर एक्चुअल में है क्या? यहां पे ये चैप्टर जो इंडिगो है, आप देखोगे कि नाम है हमारा इंडिगो, और इस चैप्टर में बात होती है गांधी जी की। एक्चुअल में गांधी जी को, महात्मा गांधी जो है वो स्पार्क लगा कहां से? वो स्पार्क लगा जब एक बंदा आता है उनके पास, वो कहता है कि भाई हमारे साथ बड़ा ही अत्याचार हो रहा है। और गांधी जी उनसे इतने इंप्रेस होते हैं कि भाई मजा आ जाता है। मैं कह रहा हूं, आपको ये स्टोरी जब सुनोगे ना, आपको पता चलेगी कि गांधी जी ने कैसे जो है इंडियंस को ये बात फील कराई उस टाइम पे, इंडिपेंडेंस से पहले, कि जनाब अगर आप लोग एकजुट हो जाओ ना, तो ये ब्रिटिशर्स कैसे इस देश से आराम से भाग सकते हैं। ठीक है, देखते हैं भाई, लाइन बाय लाइन प्रॉपर चलूंगा, बिल्कुल पूरी समरी कायदे से समझा दूंगा आपको। इस चैप्टर के जो हमारे ऑथर है दैट इज लुइस फिशर। और ये जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर एक्चुअल में जो लुइस फिशर ने लिखा है वो वही लिखा है जो उन्होंने इंटरव्यू लिया था गांधी जी का। ठीक है भाई, तो क्या होता है, इट रिवॉल्व्स अराउंड द स्ट्रगल ऑफ गांधी जी एंड अदर प्रोमिनेंट लीडर्स इन ऑर्डर टू सेव गार्ड शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम द एट्रोसिटीज ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स। एक्चुअल में जो चंपारण के अंदर कुछ इंसिडेंट्स हो रहा था कि जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स थे ना, वो बड़ा अत्याचार करते थे उन लोगों पे। जो चंपारण के लोग होते, उनको फसलें वगैरह उगाने के लिए बड़ा रेंट हैवी वो चार्ज करते थे। तो उसी के ऊपर ये चैप्टर पूरा आधारित है। ठीक है, लुइस फिशर जो है वो गांधी जी से 1942 के अंदर मिले थे। कहां पे? आश्रम इन सेवाग्राम। देखो इंडिपेंडेंस 1947 के अंदर हुआ है, उससे पहले कुछ साल पहले ही जो है लुइस फिशर मिले। तो गांधी जी अपना पुराना इंसिडेंस उन्हें बताते, कब का? 1917 का इंसिडेंस बताते कि हाँ उस टाइम पे, क्योंकि अब 1942 के अंदर गांधी जी के अंदर ऐसी पावर आ चुकी ना, लोग उन्हें ऐसा फॉलो करते हैं। तो एक्चुअल में लुइस फिशर इन्हें बड़ा फॉलो करता था कि यार ये बंदा बड़ा तगड़ा है भाई, इससे इससे तो बात करनी पड़ेगी। तो जब वो बात करते तो अपना 1917 का इंसिडेंस बताते कि यहां से एक्चुअल में चीजों की शुरुआत हुई। तो गांधी जी को महात्मा गांधी बनने का जो स्पार्क मिला था ना, वो इस चंपारण के इंसिडेंट से ही मिला था। अब क्या था पूरा इंसिडेंस देखो। ही रिकॉल दैट इट टुक प्लेस इन 1970 एट द रिक्वेस्ट ऑफ राजकुमार शुक्ला। ये नाम याद रखना कि भाई 1917 के अंदर एक बंदा था राजकुमार शुक्ला, जो कि शेयर क्रॉपर था, मतलब नॉर्मल सा किसान था। कहां पे? चंपारण। और वो उनके प्लेस उनसे मिलने आया था। ठीक है भाई, अब एक्चुअल में राजकुमार शुक्ला कौन है ये समझते हैं। राजकुमार शुक्ला जो है भाई, वो एक्चुअल में गांधी जी हैड गॉन टू लखनऊ। वो अपनी इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक मीटिंग जो है 1916 के अंदर, ठीक है, जो चंपारण का इंसिडेंस हुआ है उससे एक साल पहले से, अभी देख लो राजकुमार शुक्ला एक साल पहले उनसे मिलने आए हैं, उन्हें जो है चंपारण के बारे में बताता है वो। राजकुमार शुक्ला वॉज अ पुअर शेयर क्रॉपर फ्रॉम चंपारण डिस्ट्रिक्ट। वो नॉर्मल सा एक किसान है जो कि चंपारण डिस्ट्रिक्ट का था। ही वॉज इलिटरेट, वो पढ़ा लिखा नहीं था, बट बहुत ही डिटरमाइंड था भाई। Hence he followed गांधी जी टू कानपुर, अहमदाबाद आश्रम, कैलकाटा, पटना, मुजफ्फरपुर एंड देन टू चंपारण। देखो वो एक्चुअल में गांधी जी से मिलने नहीं आया था, वो बात अपनी इंडियन नेशनल कांग्रेस तक पहुंचाने आया था। बट वहां किसी ने उसे सजेस्ट किया कि भाई आप गांधी जी से जाके मिलो। अब गांधी जी से जैसे ही वो मिलता है तो गांधी जी को पहले लगता है कि यार ठीक है, ऐसे तो बहुत सी चीजें हैं, बट वो कई जगह पे जाके आप उन्होंने बताया कि भाई देखो कानपुर जो लिखा है वो आज का जो कानपुर है वो एक्चुअल में वही है। वो कानपुर में मिलता है, अहमदाबाद आश्रम में मिलता है, कैलकाटा में मिलता है, पटना में, मुजफ्फरनगर में, देन चंपारण के अंदर मिलता है। तो गांधी जी बड़ा इंप्रेस होते हैं कि यार ये बंदा एक्चुअल में कुछ बात है भाई। ठीक है, देन फिर उसके बाद वो गांधी जी से जो है लखनऊ से लखनऊ वाले सेशन के अंदर, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का होता है 1916 के अंदर, वहां पे उनसे फाइनली मिलता है। तो एक्चुअल में क्या है, अब वो लैंडलॉर्ड सिस्टम क्या है वो समझते। जब वो क्यों मिला था गांधी जी से? ही वॉन्टेड टू इन्फॉर्म अबाउट इनजस्टिस डन टू द इंग्लिश
लैंडलॉर्ड्स इन चंपारण, वो गांधी जी को बताना चाहता था कि ये जो अंग्रेज लैंडलॉर्ड्स है ना भाई, हम पे बड़ा अत्याचार करते हैं, ठीक है। हिज फर्म डिसीजन इम्प्रेस गांधी जी एंड ही प्रॉमिस हिम दैट ही वुड विजिट कैलकाटा एट पर्टिकुलर डेट एंड देन शुक्ला कुड कम एंड टेक हिम अलॉन्ग द चंपारण। वो बड़े उससे इंप्रेस होते हैं और उनसे बोलते हैं कि ठीक है, मेरी इस पर्टिकुलर डेट को कैलकाटा के अंदर जो है वो मिटेंगे, फिर तुम मेरे से वहां पे मिलना और मैं तुम्हारे साथ फिर चंपारण चलूंगा। अब यहाँ पे ध्यान रखना, कैलकाटा बंदा जो है शुक्ला आया है, उन्हें लेके फिर चंपारण गया। चंपारण कहाँ है भाई? बिहार और नेपाल के बीच में एक जगह है, तो वो कैलकाटा से वहां लेके गए उन्हें, ठीक है। तो क्या होता है भाई फिर आगे देखो, शुक्ला मेट हिम एट कैलकाटा, देखो वो कैलकाटा आया, उनसे मिला है और वो ट्रेन पकड़ते हैं कहाँ की? पटना की, ठीक है। तो पटना क्यों? क्योंकि जो हमारा वो है क्या कहते हैं, हमारा चंपारण है वो बिहार और नेपाल के वहीं पर है। गांधी जी वेंट टू द लॉयर राजेंद्र प्रसाद हाउस एंड दे वेटेड फॉर हिम। देखो यार ध्यान से समझना इस बात को, चंपारण में ही, बिहार में ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यस बिल्कुल वही समझ रहे हो आप, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, वो भी वहीं रहते थे और इनका केस जो है वो वही हैंडल करते थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और भी सारे लॉयर्स थे, ठीक है। तो वो उनसे जाते हैं मिलने, उनके लिए वेट करते हैं क्योंकि वहां पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस समय पे नहीं होते, ठीक है। तो उनके जो सर्वेंट्स होते हैं, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जो सर्वेंट्स होते हैं, उन्हें लगता है कि जो गांधी जी है वो अनटचेबल है। तो कहीं ना कहीं ये बात ऐसा दिखाती है कि जो शुक्ला थे ना, हालांकि देखो शुक्ला का जिक्र ऐसा कहीं बुक्स के अंदर ज्यादा नहीं है, बट गांधी जी को गांधी जी बनाने के लिए शुक्ला का बहुत बड़ा रोल रहा है। तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या है कि अगर अनटचेबिलिटी उस टाइम पे क्योंकि पीक पे थी बिल्कुल, तो शुक्ला के साथ क्योंकि गांधी जी आए थे, तो जो राजेंद्र प्रसाद के सर्वेंट्स थे उन्हें लगता था कि यार ये भी कोई अनटचेबल होगा, तो उन्हें जो है वो वेल में से पानी भी निकालने नहीं दिया, ताकि उन्हें लगता था कि कहीं उनका जो कुआं है वो पोल्यूटेड ना हो जाए, ठीक है। तो फिर उसके बाद उन्हें थोड़ी बहुत चीज़ें वहाँ से पता चली, बट उतनी डेप्थ के अंदर चीज़ें वहाँ पे पता नहीं चली। तो सारी चीज़ों का जो है प्रमाण लेने के लिए, अपना प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, थॉर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गांधी जी कहाँ जाते हैं? मुजफ्फरनगर जाते हैं, ठीक है। तो कंप्लीट नॉलेज लेने के लिए जो सिचुएशन वहाँ पे चल रही है वो मुजफ्फरनगर जाते हैं। कहाँ पे? 15 अप्रैल 1917 के अंदर, ठीक है। अब देखो 1917 आ चुका है, 15 अप्रैल की बात हो चुकी है। तो वहाँ पे उन्हें जो प्रोफेसर जेबी कृपलानी जो है वो अपने स्टूडेंट्स के साथ उनका वेलकम करते हैं। ध्यान रखना, मुजफ्फरनगर के अंदर जो जेबी कृपलानी सर हैं, इनको गांधी जी के बारे में अवेयर होते हैं कि हाँ भाई गांधी जी कौन है, इन्होंने साउथ अफ्रीका के अंदर क्या क्या किया है, ठीक है। लेकिन वो जो रहते हैं, जो मुजफ्फरनगर के अंदर वो रहते हैं, वो किन के अंदर रहते हैं? प्रोफेसर मलकानी के हाउस के अंदर रहते हैं अगले 2 दिन तक। देखो उस टाइम पर क्योंकि जो महात्मा गांधी जी थे वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट बात करने वाले थे, उनके खिलाफ कुछ ना कुछ मोर्चा निकालने वाले थे। ऐसे टाइम पे लोग जो है वो बहुत डरते थे उन लोगों को पनाह देने में। क्यों? क्योंकि अगर गवर्नमेंट को ये पता चलता है कि ये बंदा यहाँ रहा है तो उनके ऊपर भी बड़ी कार्रवाई की जाती थी। तो इसलिए गांधी जी के लिए जो है ये बड़ी ही सरप्राइज बात थी कि उन्होंने जो है उन्हें वहां पे रहने के लिए मौका दिया। तो जेबी कृपलानी सर उनका जो है मुजफ्फरनगर स्टेशन पे आके बड़ा अच्छे से जो है अपने स्टूडेंट्स के साथ आके उनको वेलकम करते हैं और वो रहते प्रोफेसर मलकानी के घर पे, ठीक है। अब जो है गांधी जी के आने की जो बात है पूरे मुजफ्फरनगर के अंदर पता चल चुकी है और उनका जो मिशन है वो स्प्रेड हो चुका है कि भाई कोई मसीहा आएगा, कोई मसीहा आया है जो हमारे लिए खड़ा होगा, हमारे लिए लड़ेगा। अच्छा, लोग जो है वो गांधी जी को अभी उतना जानते भी नहीं है, बस उन्हें, इंडियंस तो बेचारे अपन भोले थे ना यार पहले, हैं, उन्हें ये था कि भाई कोई बंदा आया है जो सरकार के खिलाफ खड़ा होकर जो है लड़ेगा। तो ऐसे ओ ऐसे वाली बात हो गई थी ना। तो वहां पे जो है कुछ लॉयर से भी मिलते जो कि ऑलरेडी उनका केस हैंडल करे थे शेयर क्रॉपर्स का। तो वहां पे जब वो लॉयर से बात करते हैं, वो पूछते हैं कि तुम इनसे कितना चार्ज करते हो, तो गांधी जी वहां पे लॉयर्स को लताड़ते हैं कि तुम सारी फीस इनसे ही चार्ज करोगे, इन बेचारों से चार्ज करोगे। तो वो प्रॉपर पूरा जो है अपना चिट्ठा लेके मुजफ्फरनगर जाते हैं पूरे इंसिडेंट्स की थोरो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे ये एक्चुअल में अब हमें समझना है कि ये पूरा जो सिस्टम था ये था क्या, कि जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स थे चंपारण के अंदर वो क्या उनके साथ ऐसे अत्याचार कर रहे थे। तो देखो यार, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द अरेबल लैंड इन चंपारण वाज ओन्ड बाय इंग्लिश लैंडलॉर्ड। हालांकि देखो वो यहाँ पे आए पहले तो इंडिया के अंदर, हमारी लैंड पे कब्जा कर लिया, अब हमसे ही जो है वो रेंट वहाँ पे निकलवा रहे हैं। कैसे निकलवा रहे हैं? तो उन्होंने सबसे पहले एक अग्रीमेंट साइन करवाया। क्या साइन था, क्या अग्रीमेंट था कि भाई जो भी तुम्हारी लैंड है, मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा कि मान लो ये अगर तुम्हारी प्रॉपर पूरी लैंड है, ठीक है, यहाँ पे ब्लैक कलर लेते हैं और इसको समझते हैं कि भाई अगर ये पूरी तुम्हारी लैंड है ना, तो सबसे पहला जो कॉन्ट्रैक्ट बना था वो कॉन्ट्रैक्ट ये बना था
कि भाई इस लैंड के ऊपर तुम कुछ भी खेती करो, लेकिन जो भी जितनी भी तुम्हारी लैंड है उसके 15% पे, कितने पे, उसके 15% पे तुम इंडिगो जो है वो उगा के दोगे। ये हमारा फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट था। क्या था? फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट यही था, जो कि वहाँ के लोगों के साथ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स ने एज अ रेंट बनाया था। तो हमारे भोले भाले लोगों को लगता था कि यार पैसे तो देने नहीं है, कोई नहीं इसकी खेती करने करके दे देंगे, तो यही चल रहा था। लेकिन इसकी खेती से होता क्या था, आसपास की जो लैंड थी ना वो भी उपजाऊ नहीं रहती थी। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब उसके बाद आगे क्या हुआ, आगे समझते हैं जरा इस चीज़ को। आगे ये होता है कि भाई देखो, वही कहता है कि 15% जो है आपको वो देना पड़ेगा। ठीक है, इंडिगो वॉज प्रॉफिटेबल कमर्शियल क्रॉप। जो इंडिगो जो था ना, ये इंडिगो उगवाते थे, पूरा का पूरा 15% लैंड पर जितना भी इंडिगो होता था वो एज अ रेंट इन्हें देना पड़ता था, और ये आगे जो है इसको एक्सपोर्ट करते थे और इससे बड़ा जो है प्रॉफिट वो निकालते थे। ठीक है, तो जर्मनी ने फिर क्या किया था, जर्मनी ने एक सिंथेटिक इंडिगो जो है वो उगा लिया था। इंडिगो प्लांटेशन वॉज नो मोर प्रॉफिटेबल देन। तो यहाँ पे जो इंडिगो की प्लांटेशन है ना वो अब उतनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं रह गई थी। तो यहाँ पे इन्होंने लैंडलॉर्ड ने जो है एक नया कॉन्ट्रैक्ट इनसे साइन करवाया। अब देखो यहाँ पे ना इस बात को ध्यान से समझना है यार। देखो एक बात बताओ, एक सेकंड जरा इस वाले पे चलते हैं यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे पहला कॉन्ट्रैक्ट जो है हमारा बना है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो कॉन्ट्रैक्ट है बड़ा ही लॉन्ग सा कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट को बीच में ब्रेक किया गया। और ये ब्रेक किया किसने? ये ब्रेक एक्चुअल में किया ब्रिटिशर्स ने, है ना, क्योंकि भाई वही तो कह रहे थे कि भाई अब हम तुमसे नया जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बनवाएंगे। ये इन्होंने ब्रेक किया और उन्होंने क्या करा कि भाई अब हम तुमसे एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनवा रहे हैं। वो नया कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वो नया कॉन्ट्रैक्ट ये है कि ये पूरी की पूरी लैंड तुम ले लो और हमें बदले में कुछ जो है वो पैसे दे दो, हमें कुछ बदले में पैसे दे दो। तो यहाँ पे हुआ क्या, अब जितने भी हमारे इंडियंस थे, ध्यान से समझना, अब जितने भी हमारे इंडियंस थे वो दो गुटों के अंदर जो है बट गए थे। पहला गुट तो हमारा वो था कि यार चल ठीक है, अब इसको पैसे देके छुटकारा पाते हैं ना, हटा भाई यहाँ पे। तो यहाँ पे तो वो थे जो पैसे पे कर चुके थे। ठीक है, और दूसरे इंडियंस हमारे वो थे जो पैसे पे नहीं करे थे। ठीक है, तो एक्चुअल में गांधी जी उन्हें यही अवेयर करवाना चाहते थे कि मेरे भोले भाले लोगों, एक बात बताओ, ये जो ब्रिटिशर्स ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है लॉ के हिसाब से, इसका हर्जाना तो ब्रिटिशर्स ही भरेंगे। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट तो उन्होंने ही ब्रेक किया है। और दूसरी सबसे बड़ी बात गांधी जी जो समझाना चाहते थे वो ये थी कि भाई एक बात बताओ, जब तुम्हारी अब इंडिगो उतना प्रॉफिटेबल नहीं रहा है तो उन्हें दे छोड़नी ही पड़ती है चीज, ये लैंड तो उन्हें वैसे भी छोड़नी पड़ती। तो यहाँ पे फिर ये जो पेड़ वाले लोग थे ना, ये बड़ा नाराज हो गए कि हमने तो फालतू ही पैसे दे दिए। अब क्या हुआ कि जो हमारे ये जो ब्रिटिशर्स थे इन्होंने गुंडे भी हायर कर लिए थे कि भाई जो पैसा नहीं दे रहा उन्हें पिटवाओ, कि भाई हमें पैसा चाहिए। क्योंकि इनका तो ये था कि भाई अब इस खेती से तो कुछ होना नहीं है, तो जाते जाते कुछ ना कुछ पैसे ही निकलवा लो इनसे। ठीक है, बात है इसमें। तो ये मांजरा प्रॉपर पूरा वहां पे चल रहा था। तो देखो यहां पे फिर उन्होंने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू द न्यू कॉन्ट्रैक्ट द शेयर क्रॉपर्स वर गिवन द फ्रीडम टू ग्रो इंडिगो, बट फॉर दिस फ्रीडम द पीजेंट्स हैड टू पे द कंपनसेशन फॉर द लैंडलॉर्ड्स। उन्हें कुछ कंपनसेशन देना पड़ता जो कि बड़ा ही ऑप्रेसिव था, ठीक नहीं था उनके लिए। गांधी जी वांटेड टू हेल्प द शेयर क्रॉपर्स ऑफ चंपारण। गांधी जी जो है इन शेयर क्रॉपर्स को हेल्प करना चाहते थे। सही है भाई, आगे देखो फिर क्या हुआ कि इनकी हेल्प करने के लिए गांधी जी जो है कुछ ब्रिटिशर ऑफिसर से मिलते हैं। अब वो ऑफिसर्स कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले वो ब्रिटिशर लैंडलॉर्ड के जो सेक्रेटरी हैं उनसे मिलते हैं, जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के जो सेक्रेटरी है उनसे मिलते हैं। बट सेक्रेटरी जो है वो उन्हें मना कर देता है ये कहते हुए कि तुम चंपारण को बिलोंग नहीं करते, मैं तुम्हें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा। देन उसके बाद वो जाते हैं तिरहुट के कमिश्नर के पास जाते हैं, जो कि उन्हें लताड़ता है बिल्कुल कि बेटा निकल ले यहाँ से, नहीं बहुत पीटे जाओगे। समझ रहे हो, वहाँ पे जो कमिश्नर है उन्हें लताड़ते, बिल्कुल लताड़ते। फिर उसके बाद गांधी जी जो है वो कहाँ जाते हैं, मोतीहारी जाते हैं। मोतीहारी में क्या होता है बेटा, जरा इसको भी ध्यान से समझते हैं। तो एक सेकंड, हाँ, तो वापस लौटने की जगह गांधी जी फिर मोतीहारी जाते हैं एंड स्टार्टेड टू गैदरिंग कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो मैं कह रहा हूँ ना कुछ लोचा था, तो यहाँ पे कंप्लीट इंफॉर्मेशन इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट के लिए गांधी जी जो है वो मोतीहारी जाते हैं। तो वो जो है ही वॉज अकम्पनीड बाय मैनी लॉयर्स, बहुत सारे लॉयर्स इनके पास होते हैं। वन डे व्हेन ही वॉज ऑन हिज वे टू मीट peasant हु वॉज maltreated by indigo planters, he was stopped by a police superintendent
मैसेजर सर्व्ड हिम नोटिस आस्किंग हिम टू लीव द। देखो भाई क्या होता है कि मैंने बताया ना कि उन्होंने गुंडे हायर कर लिए थे, तो एक बंदे को जो है जो शेयर क्रॉपर था उसको बहुत पीटा गया। तो उनसे जब वो मिलने जा रहे थे अपने रास्ते के अंदर, तो एक्चुअल में उनका जो एक मैसेंजर होता था, पहले सुपरिटेंडेंट का जो एक मैसेंजर होता था जो कि उनके पास नोटिस लेकर आता था, वो नोटिस लेकर आया उनके पास कि भाई ये नोटिस जो है आपको दिया गया है, ठीक है। तो गांधी जी वो नोटिस रिसीव करते हैं अपने एड्रेस पे। देखो ध्यान से समझना, जब कभी भी आपके पास कोई नोटिस आता है वो किसी पर्टिकुलर एड्रेस पे आता है। ऐसे नहीं कि आप रास्ते में चल रहे हो और चलते चलते आपने वो नोटिस रिसीव कर लिया, नहीं। तो गांधी जी उन्हें पहले लॉ अपना दिखाते हैं कि भाई ठीक है आप मेरे एड्रेस पे हो, मैं वहीं पे रिसीव करूंगा। तो वो एड्रेस पे अपना नोटिस रिसीव करते हैं, बट उसके अंदर लिख देते हैं स्टेटमेंट कि मैं इसको ओबे नहीं करता। ये बहुत बड़ी बात थी, किसी पहली बार ऐसा हो रहा था इंडिया के अंदर कि किसी इंडियन ने ये कहा है कि मैं तुम्हारा लॉ ये ओबे नहीं करूंगा। अ केस वाज फाइल अगेंस्ट गांधी जी फॉर डिसोबेइंग दिस ऑर्डर। उसके खिलाफ जो है फिर केस फाइल कर लिया गया कि इन्होंने जो है डिसोबे किया हमारे लॉ को। तो many lawyers came to advise him, but when he stressed, they all joined his struggle and even consented to go jail in order to help poor peasant। देखो मैनी लॉयर्स ने जो है पहले उन्हें एडवाइस किया कि आप क्यों कर रहे हो ऐसा, मत करो ये वो, बट जब उन्होंने स्ट्रेस दिया तो सब ने उनको ज्वाइन किया और उन्होंने ये भी कहा कि हाँ ठीक है अगर आप भी जेल जा रहे हो तो हम भी जेल जा रहे हो। उनको मतलब ये चीज़ पता है कैसे रियलाइज हुई कि भाई गांधी जी चंपारण के लिए भी नहीं है, भाई ये बंदा जेल जाने को तैयार है तो हम तो यहीं के लोग हैं। तो फिर लॉयर जो उनसे कन्वे हुए कि हाँ भाई ठीक है हम भी चलेंगे। तो फिर हुआ क्या, ऑन द डे ऑफ ट्रायल, जैसे ही गांधी जी का ट्रायल आया, बहुत सारा क्राउड जो है वो कोर्ट के बाहर जम घट लगा के खड़ा है बिल्कुल। इससे पहले इतने इंडियंस एक साथ ब्रिटिशर्स ने देखा ही नहीं, तो उनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई, हवा निकल गई उनकी। इट became impossible to handle them। गांधी जी helped the officers to control the crowd। उन्होंने गांधी जी को बोला कि भाई तुम्हारे आगे हाथ जोड़ो, इस क्राउड को कंट्रोल करो। तो गांधी जी जो है अपनी एक स्टेटमेंट देते हैं कि मैं लॉ ब्रेकर नहीं था बट मुझे डिसोबे करना पड़ा सो दैट ही कुड हेल्प द पेजेंट्स। मुझे वो ये लॉ डिसोबे करना पड़ा तुम्हारा ताकि मैं इन पीजेंट्स के साथ इनकी हेल्प कर सकूं। और लेटर ऑन गांधी जी वॉज रिलीज विदाउट बेल। तो वहाँ पे पता है क्या इंसिडेंट चलता है, वहाँ पे जो कोर्ट के जो जज होते हैं बोलते हैं कि ठीक है हम तुम्हें बेल पे छोड़ दे रहे हैं। गांधी जी बोल रहे हैं बेल पे कैसे छोड़ोगे आप मुझे, जो भी डिसीजन लेना है अभी लो, अभी करो, जो भी करना है अभी करो बिल्कुल। तो वो कहते हैं कि भाई ठीक है हमें 120 मिनट तो दे, हम तुझे बेल पे छोड़ते। बोलते हैं नहीं नहीं बेल पे नहीं जाऊंगा मैं, तुम्हें जो करना है अभी करो। तो वहां पे बोलते हैं कि चल ठीक है हम तुम्हें बेल पे नहीं छोड़ रहे हैं। बेल का मतलब ये होता है कि अगर आप बेल पे छूटो इसका मतलब है आपने कोई क्राइम किया है, क्या ठीक है तो हम तेरे को ऐसे ही रिलीज करें, तू जा और हम फिर जो है बाद में इसको जो है देखेंगे। तो उसके बाद क्या था उनका जो डिसीजन आया, तो फिर उसके बाद जैसे जब उन्हें छोड़ा गया कि हाँ भाई चलो ठीक है अभी आप जा सकते हो, तो गांधी जी जो है राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहर अल उल हक, ठीक है, इन अदर लॉयर से जो है वो मिले थे। तो गांधी जी ने बोला कि अगर मुझे जेल भेज दिया गया तो तुम क्या क्या करोगे। तो उन्होंने जो है प्रॉपर पूरी प्लानिंग बनाई। द लॉयर्स रिस्पॉन्डेड दैट दे कम टू चंपारण ओनली टू द एडवाइस एंड हेल्प गांधी जी। दे फर्दर सेड दे वुड गो टू होम। देखो सब समझना इस बात को, गांधी जी ने सारे लॉयर्स को बुलाया, उन्होंने बोला कि भाई एक बात बताओ, अगर मैं जेल चला गया तो तुम क्या करोगे। बोलते कि सर हम तो आपको देखो एडवाइस करने आए थे, अब आप ही जेल चले जाओगे तो हम अपने अपने घर लौट जाएंगे। भाई गांधी जी कहते हैं कि भाई एक बात बताओ, गांधी जी मेड देम अंडरस्टैंड दैट मैं बाहर का बंदा हूं, स्टिल मैं उनकी हेल्प करना चाह रहा हूं, और सालो तुम यहाँ के लोग होके ये कह रहे हो कि हम अपने घर चले जाएंगे। समझ रहे हो कैसी बात हो गई है। तो गांधी जी उनको बोलते हैं कि भाई तुम क्या पागल हो गए। फिर उसके बाद जो गांधी जी उनके अंदर मोटिवेशन भरते हैं, वो कहते हैं सर हम आपके साथ खड़े हैं, ये वो वाली बात होती है, ठीक है। जब वो बोलते हैं ना कि सर हम आपके साथ खड़े हैं, तो वही गांधी जी को रियलाइज होता है कि यस अब मैं चंपारण जीत गया हूं। वहां पे वो सारे लॉयर बोलते हैं कि सर आप भी जेल जाओगे ना तो आपके पीछे हम भी जेल आ रहे हैं। तब गांधी जी स्टेटमेंट देते हैं कि भाई जीत ली मैंने चंपारण की बैटल अब, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलो, अब कैसे वो जो है ये जो डिसओबीडेंस मूवमेंट जो होता है इसको कैसे जो है हमारे लोग जो है जीतते हैं। कुछ दिन बाद क्या होता है, मजिस्ट्रेट जो है उनको एक रिटन कम्युनिकेशन बोलते हैं इन्फॉर्मिंग दैट लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविंस हैड ऑर्डर द केस वॉज ड्रॉप्ड, ठीक है। देखो कुछ दिनों बाद जो है वहाँ पे एक उनको रिटर्न के अंदर वो मिलता है कि भाई ये केस जो है वो हम ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है। तो गांधी जी एंड हिज एसोसिएशन स्टार्टेड गैदरिंग ऑल सॉर्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट एंड इस मिसयूज। जैसी उन्हें ये कम्युनिकेशन मिलती है, हालांकि वो अपने मिशन पे तो लगे ही हुए थे, वो अपनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे थे, बट उनको जैसी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि भाई अब ये केस ही वो ड्रॉप कर रहे हैं क्योंकि वो डिसओबीडेंस का जो केस था वो उन्होंने ड्रॉप कर दिया। तो
गांधी जी और स्पीड से लग गए, सारे जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर्स ने उनके साथ जो मिसयूज किया था लॉ का सबका, वो सारे प्रूफ जो है वो कलेक्ट करना उन्होंने शुरू कर दिया। ठीक है भाई। तो अब उसके बाद क्या हुआ, एक कमेटी बनाई जाती है, एक कमीशन बनाया जाता है। गांधी जी 4 इंटरव्यूज विद द लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट, देखो 4 इंटरव्यूअर थे, गांधी जी थे, लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट था, ये 5 लोग थे। हु वाज अपॉइंटेड एन ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी इनटू शेयर क्रॉप सिचुएशन, जो कि इनके शेयर क्रॉप सिचुएशन को देखेंगे। ठीक है। तो उसके अंदर कौन कौन से, देखो लैंडलॉर्ड्स थे कमीशन के अंदर, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, गांधी जी थे जो कि पूरे जो हमारे जितने भी लोग थे शेयर क्रॉपर्स थे उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे। गांधी जी रिमेन इन चंपारण फॉर मोर देन 7 मंथ्स, ध्यान रखना गांधी जी 7 महीने से ज्यादा चंपारण के अंदर रहे थे। आफ्टर द इंक्वायरी वॉज कंडक्टेड देयर वर मेनी एविडेंसेज अगेंस्ट द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी बहुत सारे एविडेंस जो है वो इकट्ठे कर रखे थे। जैसी ही उनकी तारीख पड़ती है, गांधी जी जो है भाई ये लो एविडेंस, ये लो एविडेंस, ये लो एविडेंस, भर भर के उन्हें एविडेंस दे दिया और उन्हें गिल्टी फाउंड करा दिया और उन्हें बोला कि तुम इनका पैसा वापस दोगे। ठीक है। तो यहाँ पे फिर क्या था, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड सरेंडर देयर प्रेस्टीज। अब यहाँ पे देखो गांधी जी जो है पहले उनसे बोलते हैं कि तुम 50% पैसा जो है वो वापस करो। देखो यहाँ पे हालांकि जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं और जो गवर्नमेंट्स होते हैं उनको लगता है कि गांधी जी जो है वो पूरे ही पैसे मांगेंगे, नहीं, बट गांधी जी पूरे पैसे नहीं मांगते। वो कहते हैं कि तुम 50% जो है वो वापस करो। लेकिन फिर उसके बाद कुछ रिफ्यूज़ल के बाद ये चीज़ तय होती है कि वो जो है 25% अमाउंट जो है वो वापस देंगे। तो 25% गांधी जी मना नहीं करते, गांधी जी तुरंत ले लेते हैं। गांधी जी तुरंत इसलिए लेते हैं क्योंकि ये एक मैसेज कन्वे करना चाहते थे कि इतिहास के अंदर पहली बार आज ब्रिटिशर्स जो लोग हैं वो इंडियंस के आगे झुक रहे हैं, चाहे भले हमारा पैसा कम हो बट आज हमें इज्जत मिल रही है। तो यस, ये मैसेज जो है वो कन्वे करना चाहते थे। ठीक है। तो इस कॉन्सिक्वेंस का सेटलमेंट क्या क्या हुआ, इस कॉन्सिक्वेंस का सेटलमेंट ये होता, इंडियन पीजेंट्स वर नो मोर अफ्रेड, दे न्यू द राइट एंड हैड डिफेंडर्स। ठीक है। इंडियन लोगों के पास उनके राइट्स उन्हें पता चले थे, उन्हें पता है कि हमारे हमारे बचाने वाले लोग हैं हमें। ठीक है। द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स अबैंडन द एंड स्टेट्स एंड वेंट अवे, जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स थे वहां से चले गए थे। ठीक है। तो अब उसके बाद क्या होता है भाई, और जो इंडिगो की शेयर क्रॉपिंग थी वो वहां से खत्म हो गई थी। देन उसके बाद आप आगे देखो, फिर उन्होंने ये सारी चीजें जब हुई तो गांधी जी जो है एक्चुअल में, गांधी जी पॉलिटिकल इन सब के अंदर घुसना नहीं चाहते थे, वो छोटी छोटी चीजें पकड़ते थे कि छोटी छोटी दिक्कतें क्या है। तो उन्होंने चंपारण के अंदर लोगों को देखा कि यार ये बड़ी कल्चरल और सोशल बैकवर्डनेस यहाँ पे है। तो उन्होंने उसके लिए क्या किया, उन्होंने यहाँ पे ध्यान रखना 6 प्राइमरी स्कूल खुलवाए। ठीक है। और जिसको वॉलंटरली कौन कौन पढ़ा रहे थे, महादेव देसाई जी पढ़ा रहे थे। ठीक है। नरहरी पारिक पढ़ा रहे थे और गांधी जी के जो बेटे थे देवदास, वो वहाँ पे पढ़ाई करवा रहे थे। और जो कस्तूरबा बाई थी हमारी, ठीक है, गांधी जी की जो वाइफ थी, वो एक्चुअल में आश्रम के जो रूल्स थे कि कैसे आपको रहना है, कैसे क्लीन करना है आप लोगों को, कम्युनिटी सैनिटेशन कैसे होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें जो है वहाँ पे चंपारण के लोगों को सिखाई जा रही थी उसके बाद। ठीक है। देन उसके बाद आगे क्या हो रही थी कि भाई हेल्थ कंडीशन चंपारण की बड़ी खराब थी। तो गांधी जी ने उसके लिए क्या किया, गांधी जी ने जो है वो वॉलंटियर डॉक्टर्स को वहां पे बुलाया। ठीक है। मेडिकल फैसिलिटीज जो है वो लोगों को दिलवाई। वहां पे कौन कौन सी मेडिसिन अवेलेबल थी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, कास्टर ऑयल था, क्यूनिन थी और सल्फर ऑइंटमेंट थे वहाँ पे। ठीक है। अगर किसी को जो है टंग के ऊपर कुछ कोटेड हो जाती थी, कुछ टंग से कुछ रिलेटेड कुछ दिक्कत हो जाती थी तो उन्हें कास्टर ऑयल दिया जाता था। किसी को अगर मलेरिया फीवर वगैरह कुछ हो जाता था तो उन्हें क्यूनिन दिया जाता था और प्लस कास्टर ऑयल दिया जाता था। क्यूनिन प्लस कास्टर ऑयल दिया जाता था किसको, मलेरिया फीवर को। ठीक है। अगर किसी को स्किन से रिलेटेड इश्यू होती थी तो उन्हें ऑइंटमेंट प्लस कास्टर ऑयल दिया जाता था। ये बात ध्यान रखना, इनका जो मिक्सचर बोला ना, ये प्लस ये प्लस ये, किस किस बीमारी के लिए दिया जाता है, ये बात ध्यान रखना, क्वेश्चन बनता है। ठीक है। देन उसके बाद गांधी जी उन्होंने देखा कि भाई वुमेन्स की बड़ी कपड़ों से रिलेटेड बड़ी खराब स्थिति है। तो कस्तूरबा बाई जो है उनको बोला गया कि आप इनकी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करो, इनसे बात करो। ठीक है। तो गांधी जी आस्क्ड रेजिडेंट टू फिल द ओल्ड लैट्रिन ट्रेंचेस। उन्होंने बोला कि जो तुम्हारे गड्ढे हैं, जो शौच के तुम्हारे गड्ढे, इनको अब आप बंद करो और नए गड्ढे आप खोदा करो, नहीं तो जो पुराने गड्ढे बहुत ज़्यादा स्मेल करते हैं। ठीक है। देन उसके बाद बोला चंपारण एपिसोड वाज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ गांधी जी लाइफ। गांधी जी बोलते हैं कि जो चंपारण का इंसिडेंस है वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि इंडियन से अगर एक साथ आ गए ना भाई, उड़ा देंगे, पूरी दुनिया उड़ा देंगे, ऐसे बता रहा हूँ। बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज द एक्ट ऑफ डिफेंस, इट ग्रू ऑन अटेम्प्ट ऑफ, ठीक है ये तो नॉर्मल सी बात हो गई। देन उसके बाद आगे देखो, यहाँ पे एक हमारा बंदा था चार्ल्स फ्रीर एंड्रयूज। अब यहाँ पे ध्यान रखना एक चीज़ क्या थी, चार्ल्स फ्री एंड्रयूज जो था वो इंग्लिश स्पेसिफाइड था और वो गांधी जी का बड़ा फॉलोअर था। ठीक है। गांधी जी के जो लॉयर फ्रेंड थे उन्होंने ये सोचा कि बड़ा सही आइडिया होगा कि एंड्रयूज को हम अपने साथ चंपारण के अंदर रोक लें।
लेकिन गांधी जी बोलते हैं अबे तुम इसके कंधे पे रख के बंदूक चलाओगे क्या? यहाँ पे अगर चंपारण के अंदर चाहे भले ही हमें हमें फॉलो करता है, हमारी सारी चीज़ें मानता है, सारी बातें मानता है, बट तुम फिर भी क्या एक फॉरेनर को, एक ब्रिटिशर लोग को अपने अपने पास रखोगे? नहीं, हमें नहीं रखना। हमें ये चीज़ सीखने कि हम बिना ब्रिटिशर्स के सब काम कर सकते हैं। ठीक है, तो गांधी जी ने जो है उन्हें एक लेसन सिखाया कहाँ पे, सेल्फ रिलायंस के ऊपर, कि भाई ठीक है, एंड्रयू वांटेड टू वॉलंटियर चंपारण आश्रम, बट गांधी रेफ्यूज। वो चाहते थे कि भाई तुम सेल्फ चीज़ें सीखो, सारी खुद करना सीखो, किसी के ऊपर डिपेंडेंट होना तुम छोड़ दो। ठीक है, देन उसके बाद इफ इंडियन टेक एनी हेल्प फ्रॉम द इंग्लिश मैन इट शोज द वीकनेस। अगर हम इंडियन कोई भी हेल्प जो है इन ब्रिटिशर्स से लेंगे तो ये हमारी वीकनेस कहीं ना कहीं शो करेगा। द रीजन इज जस्ट एंड वी मस्ट रिलाई अपॉन आवरसेल्फ एंड विन द बैटल। हमें खुद पे रिलाई करना और हम हर जंग खुद ही जीतेंगे। वी शुड नॉट सीक सपोर्ट इन मिस्टर एंड्रयूज बिकॉज ही हैपन्स टू बी इंग्लिश मैन। हमें नहीं लेना है कोई सपोर्ट क्योंकि ये इंग्लिश मैन है। गांधी टोल्ड द राइटर दैट ही वॉज द चंपारण इंसिडेंट एंड मेड हिम थिंक दैट ही डिड नॉट नीड द ब्रिटिश एडवाइस वाइल ही वॉज इन हिज ओन कंट्री। वो कहते हैं कि मुझे चंपारण इंसिडेंट्स के अंदर ये फील हुआ था कि मुझे किसी ब्रिटिशर की ज़रूरत नहीं है जब मैं मेरे देश के अंदर हूँ। बात आई समझ में? आ जाओ अब जरा इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। इसके अलावा कोई क्वेश्चन आंसर करने की जरूरत नहीं, सब उड़ा दोगे तुम लोग। आ जाओ भाई, देखो कहता है हु वॉज राजकुमार शुक्ला। कौन था भाई राजकुमार शुक्ला और वो लखनऊ क्यों आया था? राजकुमार शुक्ला वॉज अ पुअर पीजेंट फ्रॉम चंपारण डिस्ट्रिक्ट बिहार। ही हैड कम टू लखनऊ टू कंप्लेन अबाउट इंजस्टिस ऑफ ब्रिटिशर लैंडलॉर्ड इन बिहार सिस्टम। ठीक है, मतलब वो पुअर शेयर क्रॉपर था और वो गांधी जी के पास आया था जो उनके साथ अत्याचार हो रहे थे उनके लैंड के ऊपर, उस वो सारी चीज़ें बताने के लिए। वाई डिड गांधी जी चाइड द लॉयर्स। गांधी जी लॉयर्स को क्यों लताड़ते हैं? वाई अकॉर्डिंग टू हिम वॉज द रियल रिलीफ फॉर द शेयर क्रॉपर्स। उनके अकॉर्डिंग कौन सा एक रियल रिलीफ होगा शेयर क्रॉपर के लिए? गांधी जी चाइडेड द लॉयर फॉर कलेक्टिंग बिग फीस। वो उनसे बड़ी फीस कलेक्ट कर रहे थे, वो उनसे इसलिए उन्हें लताड़ते हैं। अकॉर्डिंग टू गांधी जी द रियल रिलीफ फॉर द पुअर शेयर क्रॉपर वॉज टू फ्री द पेजेंट फ्रॉम द फियर। उन्हें लगता था कि इनके लिए सबसे बड़ी चीज़ जो होगी वो यही होगी शेयर क्रॉपर के लिए कि उन्हें जो उस डर से मुक्त कर दिया जाए। वट वॉज द कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज इन विच गांधी जी वॉज इन्वॉल्व। कौन सी कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज थी? गांधी जी एक्सपेक्ट हिज कन्फ्लिक्ट दैट ही डिडंट वांट टू टर्म्ड एज अ लॉ ब्रेकर बट ही हैड टू लिसन द वॉइस ऑफ हिज कंसाइंस एंड हेल्प हिज फॉलो कंट्रीमैन। गांधी जी कहते हैं कि भाई मैं ये लॉ ब्रेक नहीं करना चाहता था बट मैंने अपनी अंतरात्मा की जो है वो आवाज़ सुनी और मैं इन कंट्रीमैन को जो है जो मेरे देश के लोग हैं उनको हेल्प करना चाहता था। वट अमाउंट ऑफ रीपेमेंट डिड द बिग प्लांटर्स थिंक। बिग प्लांटर से मतलब है यहाँ पे जो लैंडलॉर्ड थे। गांधी जी वो डिमांड मतलब जो वहाँ के लोग थे जो सरकार वगैरह थी, गांधी जी क्या डिमांड करेंगे? व्हाट डिड गांधी जी आस्क, व्हाट अमाउंट वाज सेटल्ड। ठीक है, कितने गांधी जी ने क्या मांगा और क्या सेटलमेंट हुआ। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आंसर की हिंट लिखी हुई है, आप प्रॉपर आंसर की फ्रेमिंग करना। प्लांटर को लग रहा था कि भाई फुल रीपेमेंट मांगेंगे लेकिन गांधी जी ने 50% मांगा बट सेटलमेंट हुआ 25% पे। ठीक है, गांधी जी ने 25% पे क्यों एक्सेप्ट किया ब्रिटिश लैंडलॉर्ड से? गांधी जी थॉट अलोंग विद दिस मनी दे सरेंडेड देयर प्रेस्टीज। उनको गांधी जी ने ये मैसेज पहुंचाया कि भले अमाउंट कम है बट इस अमाउंट के साथ जो प्रेस्टीज हमें मिल रही है और ये जो अपनी प्रेस्टीज खो रहे हैं ब्रिटिशर, ये बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, हाउ डिड गांधी जी टीच लेसन ऑफ सेल्फ रिलायंस। कैसे उन्होंने सेल्फ रिलायंस का पार्ट उन्हें पढ़ाया? उन्होंने बोला कि भाई आइडिया ऑफ स्टेइंग बैक टू सेफ एंड्रयूज प्रपोज बाय लॉयर्स। उन्होंने जो एंड्रयूज का प्रपोजल रखा था कि भाई एंड्रयूज यहाँ पे जो लॉयर्स थे बाकी के, एंड्रयूज यहाँ पे रुक जाएगा। गांधी जी ने इसका अपोज किया। गांधी जी वांटेड इंडियंस टू स्टैंड ऑन देयर फीट ड्यूरिंग देयर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। गांधी जी चाहते थे कि इंडियंस खुद अपने पैर पे खड़े हुए अपने स्ट्रगल के लिए। व्हाट डू यू थिंक लेड गांधी जी टू एक्सक्लेम द बैटल ऑफ द चंपारण वॉर। क्या लगता है आपको ऐसी क्या चीज़ थी जब गांधी जी को लगा कि अब मैं चंपारण जीत गया? When lawyers were ready to follow गांधी जी even to the jail, he exclaimed that the battle of the चंपारण was won। जब लॉयर्स ने आश्वासन दिया, जब लॉयर्स ने हमें कहा कि हम भी जेल जाने को तैयार हैं, तब गांधी जी को लगा कि मैं जीत गया भाई, आज तो चंपारण में जीत गया। वट मेड द लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट ड्रॉप द केस अगेंस्ट। क्या ऐसा रहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट को जो है वो केस ड्रॉप करने लगा? तो लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट हैड टू ड्रॉप द केस अगेंस्ट द गांधी जी आफ्टर रियलाइजिंग द सपोर्ट ऑफ मासेस दैट ही हैड। उनको ये जब उन्होंने देखा कि इस बंदे के पास कितना मास सपोर्ट है तो उन्हें ये जो है केस ड्रॉप करना पड़ा। व्हेन गांधी जी अराइव द कोर्ट द टाउन ऑफ द मोतिहारी वॉज फिल्ड विद अ लार्ज क्राउड। जैसे वो मोतिहारी कोर्ट के पास पहुंचते तो वो जो पूरा शहर है वो बहुत सारी भीड़ के साथ भर जाता है। द ब्रिटिश ऑफिशियल फेल्ट हेल्पलेस एंड हैड टू टेक गांधी जी हेल्प टू कंट्रोल द क्राउड। जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स होते हैं वो बड़ा ही हेल्पलेस फील करते हैं और गांधी से कहते हैं कि प्लीज़ हमारी मदद करो।
फियरिंग द कॉन्सिक्वेंसेज द केस वॉज पोस्टपोन्ड एंड लेटर ड्रॉप। उन्हें पता चल चुका था कि अगर गांधी जी के साथ छेड़छाड़ की तो हमारे साथ बड़ा कुछ दिक्कत हो सकती है, तो उस समय तो केस को जो है वो पोस्टपोन करते और बाद में उसको ड्रॉप भी कर देते हैं। सिविल डिसोबीडेंस हैज ट्रायम्फ्ड द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। सिविल जो हमारा डिसोबीडेंस है वो पहली बार हुआ था इंडिया के अंदर कि किसी सिविलियन ने जो है वो लॉ फॉलो नहीं किया। इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना। हाँ, एक सेकंड मैं भी सांस ले लूँ। गांधी जी को बोला गया कि भाई आप चंपारण जो है वो छोड़ के चले जाओ, ऑफिस ऑर्डर उनके लिए आया था। ही रिजेक्टेड द लॉफुल अथॉरिटी, उन्होंने इस लॉफुल जो उनको मिला था, सम्मन जो मिला था उसको रिजेक्ट कर दिया। बट द वॉइस ऑफ कंसाइज मेड हिम डिसओबे द ऑर्डर, जो उनके अंतरात्मा थे ना एक्चुअली, उन्होंने उनसे बोला कि भाई मैं ये लॉ बिल्कुल फॉलो नहीं करूंगा। थाउजेंड्स ऑफ पीसेस हेल्ड ड्यू टू अ ह्यूज डेमोन्स्ट्रेशन, द गवर्नमेंट वॉज बैफल्ड, वो जो लोग इकट्ठा हुए उससे जो है गवर्नमेंट बड़ी डर सी गई। ठीक है, द ऑफिशियल फेल्स हेल्पलेस, जो ऑफिशियल थे वो बड़ा ही हेल्पलेस फील कर रहे थे। गांधी जी वॉज रिजल्ट विदाउट फर्निशिंग द बेल, गांधी जी को रिलीज किया गया बिना बेल के, वो भी। ठीक है, सो द सिविल डिसोबीडियंस हैड ट्रायम्फ्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया। ठीक है, अब कुछ लॉन्ग आंसर्स देख लेते हैं भाई अपने। हाउ डिड गांधी वर्क फॉर द रूरल अपलिफ्ट ड्यूरिंग द स्टे इन चंपारण, जो चंपारण का अपलिफ्ट था वो गांधी जी ने कैसे किया था। गांधी जी वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द लार्ज पॉलिटिकल इकोनॉमिक सोल्यूशन। मैं आपको बताया ना कि गांधी जी बड़े बड़े पॉलिटिकल मुद्दों के अंदर घुसना नहीं चाहते थे, वो इमीडिएट एक्शंस के ऊपर बिलीव करते थे कि जो इमीडिएट अभी रिलीफ देगा लोगों को। तो उन्होंने जो है टीचर्स अपॉइंट किए, डॉक्टर्स अपॉइंट किए, 6 प्राइमरी स्कूल्स खुलाए। ठीक है, उनका जो खुद का वहाँ पे जो है उनके डिसिपल्स मतलब जो गांधी जी को बहुत फॉलो करते हैं, नरिहारी पारिख, महादेव देसाई और उनकी वाइफ आई जो है वहाँ पे स्कूल के अंदर पढ़ा रही थी। उनका खुद बेटा जो है गांधी जी का वो आया वहाँ पे पढ़ाने, उनकी वाइफ कस्तूरबा गांधी ने उन्हें ज्वाइन किया। उन्होंने जो है वॉलंटियर डॉक्टर्स को बुलाया वहाँ पे, और वहाँ पे 3 मेडिसिन दी जा रही थी, कास्टर ऑयल, क्यूनिन एंड सल्फर ऑइंटमेंट। ठीक है, कस्तूरबा को बोला गया कि आप आश्रम के रूल्स जो है वहाँ पे जो है सिखाओ लोगों को, कैसे साफ रहते हैं, कैसे सैनिटेशन जो है प्रॉपर की जाती है, वो सारी चीज़ें कस्तूरबा बाई ने हमें वहाँ पे लोगों को सिखाया। वुमेन्स कंडीशन वो पथेटिक, गांधी जी वॉन्टेड हिज वाइफ टू टॉक टू द वुमेन। वुमेन्स की कंडीशन बहुत खराब थी और गांधी जी चाहते थे कि उनकी वाइफ जो है वहाँ पे जाके उनसे बात करे, जो कि उन्होंने की भी। द चंपारण एपिसोड वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधी लाइफ, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल बाय इंडिको बाय लुइस फिशर। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स है भाई कि भाई कैसे टर्निंग पॉइंट था भाई। इट वॉज द फर्स्ट मास मूवमेंट इन इंडिया। ठीक है, ही फॉट अगेंस्ट द इनजस्टिस ऑफ द क्रूल लैंडलॉर्ड्स। ठीक है, वो जो है बड़ा ही जो इनजस्टिस हो रहा था लैंडलॉर्ड्स के साथ, लैंडलॉर्ड जो कर रहे थे उनके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। ठीक है, वो बड़े इलीगली तरीके से जो है पुअर लोगों से जो है पैसा लेते थे उनसे। चंपारण एपिसोड डिड नॉट बिगिन एज अ एक्ट ऑफ डिफाइंस। ठीक है, द रियल एम ऑफ चंपारण वाज टू एलिवेट द मिजर्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ द पुअर पीजेंट। जो रियल एम था वो जो उनके साथ जो बेकार चीज़ें होती थी उसको हाईलाइट करना था। ठीक है, गांधी जी कंसंट्रेटेड ऑन देयर प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम्स। गांधी जी जो प्रैक्टिकल जो डे टू डे प्रॉब्लम्स थे उनके ऊपर बड़ा कंसंट्रेट करते थे। ही वॉज लॉयल टू ह्यूमन बींग्स। ठीक है, वो बड़ा ही ह्यूमन बींग्स के प्रति लॉयल थे। द सक्सेस ऑफ चंपारण मार्क द फर्स्ट विक्ट्री ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस इन द मॉडर्न इंडिया। ठीक है, द लैंडलॉर्ड वर फोर्स टू सरेंडर पार्ट ऑफ देयर मनी। ठीक है, जो लैंडलॉर्ड से उनको पैसा वहाँ पे देना ही पड़ा। नाउ द इंडियन पेजेंट्स had people to dent on their rights. The Champaran episode was the beginning of the liberalization from fear of the Britishers. ठीक है, तो जो चंपारण इंसिडेंस है वो शुरुआत है सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ की कि अब जो है इंडियंस के अंदर डर नहीं रहेगा। तो ये प्रॉपर पूरा चैप्टर था, पूरे क्वेश्चन आंसर्स मैंने करा दिए। इस चैप्टर की प्रॉपर ये जो PDF है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर या फिर पिन कमेंट के अंदर डलवा रहा हूँ। कमेंट सेक्शन के अंदर प्यार ज़रूर बसाइएगा यार, बहुत कम समय के अंदर मैक्सिमम चीज़ आप लोगों तक पहुँचाता हूँ। मिलता है इसी किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाज़त। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।